नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी जानते हैं कि जेटेट सीटेट का मामला क्या हाल है। ठीक है, इसी बीच में जो पिटिशनर का जो माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, जिनके कारण जो छात्र है काफ़ी ज़्यादा पिटिशनर बनने के लिए रेडी भी है और काफ़ी ज़्यादा नहीं भी है। अब लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि क्या हम पिटिशनर बने या नहीं बने। ठीक है, मेरा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, देखिए जाति हो, धर्म हो, चाहे सीटेट हो, चाहे जेटेट, किसी के पक्ष में ये बातें नहीं बोलूँगा कि आपको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं तर्क दूंगा। सोचना आपको है, लास्ट तक आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने वाली है कि आपको पिटिशनर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या आपको बनने चाहिए, आपको पैसे देना है या नहीं देना, ये तो बात की बात है। ठीक है, सबसे पहली बात, आप सभी जानते हैं कि रिव्यू पिटिशन के लिए, ठीक है, जो पिटिशनर बनने की बात है, ठीक है, तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि हम लोग पिटिशनर बने या नहीं बने, क्योंकि सोनी कुमारी का जो मामला है उसमें पिटिशनर बनने वालों को बेनिफिट हुआ, जिनके कारण छात्र को अब लगने लगा है और लग रहा है जितने भी छात्र हैं कि कोर्ट में अगर हम लोग पिटिशनर बनते हैं तो हो सकता है कि संभावनाएं जैसे कि सोनी कुमारी केस में हुआ था उस तरीके से हमारे पक्ष में भी फैसला है। अगर हम जो पैसे दे रहे हैं वो चीज़ वसूल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा मामला एक और केस था, अगर एसएससी सीजीएल की भी मैं अगर बात करूं तो एसएससी सीजीएल में भी पिटिशनर जो व्यक्ति बने थे उन लोगों का मेंस के लिए एडमिट कार्ड आया था, वैसे भी बेनिफिट हुआ था। और एक और मैं शिक्षक की बात करूं तो डेट तो मुझे याद नहीं उतना कंफर्म, लेकिन उस समय कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनकी सैलरी रुकी हुई थी और कुछ पेमेंट वगैरह बाकी था, जिनके कारण केस वगैरह चला था कोर्ट में। तो जो शिक्षक लोग थे वो बोले थे कि पिटिशनर आप लोग बनिए, हम लोग सारे लोग मिल के क्या करेंगे, इस पर दाखिल करेंगे जो प्रोसेस है सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ लोग बने और कुछ लोग तेज बने थे, जिसके कारण क्या हुआ, कोर्ट फैसला दी थी कि जो व्यक्ति शिक्षक है, वो लोग शिक्षक थे, बन चुके थे शिक्षक, ठीक है, शिक्षक है, उन्हें इतना अधिकार तो मालूम होगा कि हमारे हित में क्या हो रहा है, हमारे अहित में क्या हो रहा है। हमारा अधिकार मुझे खुद मालूम है, क्योंकि हमें ही अपना अधिकार अगर नहीं मालूम रहेगा तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कोर्ट क्या फैसला दी थी कि सिर्फ पिटिशनर वाले जो शिक्षक हैं उन्हीं लोगों का जो बाकी पेमेंट है और जो इंक्रीमेंट है सारा चीज़ किया जाए, और जो शिक्षक पिटिशनर नहीं बने उन लोगों का जो प्रोसेस है वहीं का वहीं रह गया। अब ऐसे में जो तेज बन रहे थे जो शिक्षक, उन लोगों के लिए दुख की खबर थी। वैसे में मैंने 3 आपको अपडेट बताया, ठीक है, जिनमें जो व्यक्ति पैसे वगैरह दिए थे, ठीक है, तो उस समय दिए तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिला। लेकिन अब मामला जो है यहाँ पे आ जाती है, अब उन चीज़ों को देखते, यानी कि उन चीज़ों में जो लाभ हुआ सिर्फ पिटिशनर वालों का, तो उन्हीं चीज़ों को देखते एसएससी सीजीएल और एक और शिक्षक वाला मैं अभी बताया, और सोनी कुमारी केस भी मैंने आपको बताया। 3-4 चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, इन्हीं तीनों को देखकर जो विद्यार्थी है वो चाह रहे कि पिटिशनर बने, और पैसे वगैरह देने की बात है, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सुनने में आ रहा है कि 5,000 के शायद में 5,000 या कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो उतने पैसे देने हैं। ठीक है, लेकिन अब मामला यहाँ पे आ जाता है कि जेटेट और सीटेट वाले जो अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस की थी, जो लोग पिटिशनर बने थे, पैसे वगैरह दिए थे, तो फैसला जो है सिर्फ उन लोगों के पक्ष में तो नहीं आया। ठीक है, अब जो फैसला है सभी जेटेट वाले विद्यार्थी के पक्ष में आया और सभी सीटेट वाले विद्यार्थी के पक्ष में आया। अब जो पैसे दिए थे, अब वो लोग अगर इस आस में दिए होंगे कि हमारा जो बेनिफिट है और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगा, तो वैसा हुआ नहीं, जिनके कारण छात्र लोग कन्फ्यूजन में, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो चुपचाप है, यानी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, यानी वैसे छात्र जिसको बोलते हैं जिसको खुद नहीं पता है कि हम एग्ज़ाम पास करेंगे कि नहीं, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। और बहुत सारे लोग तेज बनते हैं, कुछ पैसे वगैरह नहीं भी देते हैं, पिटिशन नहीं भी बनते हैं। ठीक है, और बहुत कोई बन भी जाते हैं, चाहते हैं कि अरे जो भी फैसला होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके अहित में कार्य हो रहा है तो आपको
आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। ठीक है, अगर बात यहाँ पे शुरू में देखिए, जो सीटेट वाले विद्यार्थी है इस आधार पर वो पिटिशनर रिव्यू पिटिशनर दाखिल करना चाह रहे हैं कि देखिए बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई, बदलाव हुआ है। देखिए जेटेट वाले इस देखिए यहाँ पे ना स्टूडेंट का गलती है, यहाँ पे सिर्फ सरकार की गलती है। क्यों? जिस समय वैकेंसी आप निकाले थे, ठीक है, वैकेंसी आप निकाले थे उस समय तो आपने सारी चीज़ क्या देखी, सिर्फ जेटेट वाले लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक कितने बार झारखंड अलग हुए, कितने बार जेटेट का एग्ज़ाम लिया? जो लोग बीएड कर रहे हैं, जो लोग सारी चीज़ें हर एक साल बीएड के विद्यार्थी निकल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? फैक्ट्रियों में जैसे होता है ना प्रोडक्शन, उसी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग बीएड करके निकल रहे हैं उनके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी नहीं निकला सीटेट, तो सीटेट उन्होंने क्वालिफाई किया। अब आप झारखंड में नौकरी निकालते हैं और बोलते हैं कि सीटेट वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, यानी सीटेट वालों को फॉर्म फिलअप के लिए नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जब जो जेटेट वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो तो फॉर्म फिलअप कर देते हैं। अब सीटेट वालों को दुख इसलिए बात हो जाती है कि हम भी तो झारखंड के निवासी हैं, हमें क्यों नहीं फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। सीटेट वाले सिर्फ झारखंड के नहीं और अदर जगह के भी हैं, लेकिन सीटेट वाले इस बात से दुखी हो जाते हैं कि आपने जेटेट का कितना बार एग्ज़ाम लिया, हम जब सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं जेटेट क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? दोनों चीज़ हम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम तो लीजिए, नहीं तो आप रद्द करवा दीजिए सारा वैकेंसी। आपने जब परीक्षा भी लिवा लिया, सारी चीज़ कर दिए, रिजल्ट आने का टाइम आता है, उस समय कोर्ट का फैसला आता है कि सीटेट वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि उन्हें क्षेत्रीय भाषा नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो देखिए बात यहाँ पे मामला फंस रहा है कि जो विद्यार्थी जेटेट पास किए हैं, ठीक है, वो लोग के पक्ष में जो फैसला आया है उन लोगों को भी ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीटेट वाले जो हैं वो रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब जेटेट वाले विद्यार्थी भी दुखी नहीं हो, क्योंकि देखिए अगर ऐसा चीज़ें हैं कि बीच में वैकेंसी निकलने के बाद बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसी प्रावधान है, तो डेफिनेटली है कि आप लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा, चाहे सीटेट वाले कुछ भी कर ले, ठीक है। और सीटेट वालों के लिए खुशखबरी ये हो जाएगी कि अगर सरकार इतने दिनों झारखंड अलग हुए, इतने दिन सिर्फ 2 ही बार एग्ज़ाम लिए जेटेट का, और जो विद्यार्थी 16 के बाद जो बीएड किए हैं, सारी चीज़ किए, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर झारखंड में वैकेंसी निकल रही तो हमें भी भरने का अधिकार है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के दलील में अगर फैसला आती है तो डेफिनेटली सीटेट वालों के पक्ष के लिए, यानी कि जो उनका पक्ष मजबूत हो जाएगा और उनके लिए बेनिफिट की बात है। अब दोनों पक्ष अगर न्यूट्रल रहेगा तो हो सकता है वैकेंसी रद्द भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जेटेट वाले का कहना था कि सीटेट वाले जो है उन लोगों को फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिया गया, बहुत सारे वैकेंसी में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। सीटेट वाले सेंट्रल लेवल पर जो स्कूल है उन लोगों के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप किए, एग्ज़ाम वगैरह दिए। लेकिन हम लोग जेटेट वाले जो सेंट्रल वाले में फिलअप नहीं कर सकते, तो सीटेट वाले जेटेट में कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते? यहाँ पे भी मामला फंस जाता है, ठीक है। तो यानी कि मामला दोनों तरफ से है। अब कोर्ट जो है इसको किस नज़रिए से देखती है, ठीक है। हो सकता है कि अगर मामला ज़्यादा खराब हो तो एग्ज़ाम को रद्द भी करवाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि छात्र जो अलग अलग ग्रुपों में बढ़ चुके हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हैं जेटेट वाले, वो लोग थोड़ा सा ताकत इसलिए लगा रहे, ताकत लगाना भी चाहिए, क्यों नहीं लगाएंगे? जब आपके हित की बात हो तो पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है, कुछ भी करना पड़े, ठीक है, अहिंसक तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं। तो क्या है कि 2016 से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं वो लोग फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, उन लोगों की संख्या कम है, जो संभावनाएं हैं नौकरी होने के ज़्यादा है, तो अफेक्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। कई सारे सीटेट अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी खाली रह जाएगी, अब पता नहीं किस तरह के हिसाब से बोल रहे हैं। अब मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिनमें सीटेट के लिए स्पेशली लाऊंगा कि उनके पक्ष में फैसला आने वाला है और जेटेट वाले को क्या तर्क वो दे रहे हैं, ठीक है, कि किन रीजनों की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं और रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं सीटेट वाले, और जेटेट वाले
किन कारणों की वजह से जीते और किन कारणों की वजह से रिव्यू पिटीशन होने के बावजूद भी उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। ठीक है, तो इन सारी के लिए मैं एक अलग से स्पेसिफिक सुनिश्चित यानी कि जो भी डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगा उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि इस चैनल में आपकी तैयारी को बूस्टअप देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, कि बर्बाद करके ही मानेगा। कौन बर्बाद करके मानेगा? क्योंकि सरकार जान रही है कि क्या मामला होने वाला है। ठीक है, अगर सरकार यहाँ पे गलती नहीं है तो सरकार अपने हिसाब से एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाए है? सरकार को इतनी दिन में एग्ज़ाम तो करवा देना चाहिए। सरकार बहाने बनाती है कि कोरोना आया था, ये हुआ था, हमको जेल भेजा गया। तो उनके जो कर्मचारी थे जो बाद में संभाल रहे थे उन लोग क्या कर रहे थे? यानी कि स्टूडेंट जो सिर्फ तैयारी करते और बाकी बात जो हो रहा है उसका क्या होगा? जो विद्यार्थी है दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पैसे के बदौलत नौकरी ले लेते हैं। बताइए, पैसे देने के लिए रेडी। अब बोलते हैं कुछ ऐसे विद्यार्थी, कमेंट वगैरह आ रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 18 घंटे मेहनत करते हो, मेहनत कर रहे हो ना, हम लोग भी पैसे कमाने में मेहनत करें। मैं बिना मेहनत का पैसा नहीं दे रहे, घूस दे रहे तो मतलब पैसा दे रहे, मेहनत करने के बाद ही ना पैसा दे रहे। तुम लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे, हम कमाने में मेहनत कर रहे। तुम लाइब्रेरी में मेहनत करके नौकरी लेना चाह रहे, हम पैसा देकर नौकरी लेना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ठीक है, देखिए उस विद्यार्थी का भी गलत कहना एक तरीके से गलत भी है, सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता ही नहीं तो विद्यार्थी पैसे कहाँ से देता? यहाँ पे मेन जो बड़े बड़े अधिकारी वही लोग ना भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत में तो सारा चीज़ होता है कंट्रोल। वही लोग पैसे के चक्कर में, आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी में कई लोगों के ऊपर समन जारी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही किया जा रहा है। कई बार मैंने आपको कई वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, इससे पहले जेएसएससी पर भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई। तो अलग अलग तरीके से वायरल होती रहती है। ठीक है, लेकिन आपको पिटिशनर बनना है या नहीं बनना, मैंने आपको A to Z बता दिया। ठीक है, कि फैसला क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि किस नज़रिए से इस पर कोर्ट अपना राय देती है। ठीक है, रिव्यू पिटिशन में आपको न्यू पॉइंट को देखे जाएंगे, नया नया क्या आप बता रहे हैं, पुरानी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पुरानी चीज़ें तो होगी, क्योंकि अगर शुरू से सारा चीज़ खोल के फिर से दिखाए तो लंबा प्रोसेस होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का बहुत सारे केस होता है और समय सीमित होता है। ठीक है, तो उसी में सारी चीज़ों को क्लियर करना होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने विचार से समझ लीजिए कि हो सकता है आपके पक्ष से फैसला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आपके हित की बात होता है तो आप लोगों को ज़रूर उस पर लड़ना चाहिए। ठीक है, बाकी तो अपना राय, अपना जो भी राय है आपका, आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका राय हमें इंतज़ार रहता है। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।